एक माइलस्टोन है। सावधान इंडिया जैसा शो जो सक्सेस आज देख रहा है, इट्स ओनली बिकॉज वो लोगों को इतने अच्छे मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं थ्रू द शो, लोगों को इतना सतर्क रखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल हमारे सारे सराउंडिंग्स आर वेरी वेरी अनसेफ, अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अटैक्ड। सो सावधान इंडिया इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, सबको एक चेतावनी देकर, बस हालांकि वही कर सकते हैं, बट जिस तरीके से दर्शाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। सो कंग्रेचुलेशन सावधान इंडिया, 1500 एपिसोड्स, 4 years, very proud. Not really, thank God, thanks to सावधान इंडिया में बची हुई हूँ इन चीज़ों से। Yes, of course, हेल्प ज़रूर किया। एक 90 साल की औरत थी और बिल्कुल ही डिसल्यूजन थी, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है, उसे कहाँ जाना है, और वो रास्ते पे ढूंढ रही थी। तो पहले तो मैंने पूछा आपको कहाँ जाना है, उन्हें याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने उन्हें पूछा कि आपको कुछ खाना है, उन्होंने मना किया। मैंने बोला आपको पैसे चाहिए घर जाने के लिए, बोला मना किया। फिर मैं उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गई ऑफ द लोकल एरिया, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो पुलिस ने कहा कि हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे, सो गुड यू गॉट हर। सो आई थिंक आई डिड वन गुड डीड एंड सेव्ड माई karma. बिल्कुल टाइम नहीं लगा बिकॉज मैं शूट से आ रही हूँ, सो आई जस्ट क्विकली हैड टू चेंज इनटू माय आउटफिट एज यू कैन ऑल सी. Got it? Thank you so much. Thank you. लोगों के उस जज्बे को पहचान सकें, उसको एक्नॉलेज कर सकें, जो भीड़ में खोए रहते हैं लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो कर रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी पे असर डाल रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो जज्बा है कि वो उनके आसपास की दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। उनको किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी ये ज़रूरत है कि उनको लोगों की ज़िंदगी को ठीक करना है। वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तो ऐसे आम आदमी के अंदर जो एक हीरो होता है, एक नायक जो होता है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वही हम प्रोग्राम में करने वाले हैं। आपकी फिल्म आ रही है मदारी, तो किस हिसाब से भी प्रमोशनल मदारी का सब्जेक्ट कुछ वैसा ही है कि कैसे एक आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसके सामने जब कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो उसे कुछ मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं, और जब मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं तो कैसे उसका पूरी कहानी अनफोल्ड होती है। और आपके रियल लाइफ में कभी सावधान इंडिया में जैसे एपिसोड्स दिखाते हैं, जैसे स्टोरीज दिखाते हैं, उस हिसाब से कुछ इंसिडेंट हुआ है आप शेयर करना चाहोगे? कई जगह लोगों को देखा है, जहाँ हम अलग अलग जगह पे घूमते हैं शूटिंग के सिलसिले में या वैसे भी जाते हैं, तो पता चलता है कि जो हमें टीवी और अखबारों से कई बार पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ जब लोगों से मिलो तो पता चलता है कि कई लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और वो लोगों की ज़िंदगी को सुधार रहे हैं। रिसेंटली आपने कंगना के साथ काम करने के लिए कमेंट किया था, उस पर कंगना ने बोला है कि आई वुड लव टू वर्क विद इरफान खान। अच्छी बात है ना, आई वुड ऑल्सो लव टू वर्क विद हर। किस तरह की मूवी होगी, क्या हम वेट कर रहे हैं, आप जो स्क्रिप्ट लिखोगी वो भी उसका वेट कर रही है। सर कौन सा आप जिस दिन स्क्रिप्ट लिखेंगी वो उसी का वेट कर रही है, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ। नहीं, कंगना ने कुछ स्टेटमेंट है कि एक अच्छा दमदार रोल होना चाहिए, वेट करिए रोल। तो आप ऐसा वैसा रोल थोड़ी लिखेंगी, जब आप लिखेंगी तो फीमेल ओरिएंटेड होगा तो आप करना चाहोगे? वो तो जब आएगा तब कौन सा ओरिएंटेड है हमें क्या पता है। हमने सुना है कि आप सैराट मराठी फिल्म है उसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखते हो। हाँ बिल्कुल, वो एक हिंदुस्तानी सिनेमा का नया स्वरूप है, जो कि जिस पे की पावर है कि वो यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सके, एंटरटेन कर सके, और हमारी हिंदुस्तानी फिल्म की अभी ज़रूरत है कि हम ऐसा सिनेमा बना सकें जो यूनिवर्सल ऑडियंस तक पहुंच जाए। जैसे कि वेस्ट का सिनेमा हमारे यहाँ आ रहा है और हमारे जो है बिज़नेस को इफेक्ट कर रहा है, ऐसी हमें ऐसी फिल्में चाहिए जो कि दुनिया भर में घूम सकें और जो हमारे इंडस्ट्री का परसेप्शन बदल सकें। तो सैराट में बहुत खुशी है मुझे कि मराठी सिनेमा से हर साल कोई ना कोई एक बहुत कमाल की फिल्म आ रही है। ये कई सालों से हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये दौर चलता रहे और नई जनरेशन आके सिनेमा का स्वरूप बदल दे। आपने देखी है सैराट? जी मैंने देखी है। आपको उसकी एक्टिंग पसंद आई, क्या पसंद है उसमें? पूरी फिल्म पसंद आई है। उसमें एक एक्टिंग बोलूँगा तो फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पूरी फिल्म बहुत खूबसूरत है और नए किस्म की फिल्म है, और ये हमारे आने वाले समय का ये है मनोरंजक सिनेमा जिसमें कि जिसका एक लैंग्वेज, नया लैंग्वेज है, नई ज़बान है।
सर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जी। और कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? और तो काम मिल नहीं रहा मुझे, वेट कर रहा हूँ मैं। मैसेज फॉर योर फैंस। खुश रहो, अच्छी फिल्में देखते रहो और जय हिंद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं शो भी देखता हूँ और उससे काफ़ी क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में उसकी तरफ काफ़ी इशारा किया जाता है और ये सम्मान अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके होने से लोगों का और साहस बढ़ेगा और लोग हीरोइक काम करेंगे क्योंकि किसी को भी कुछ रिकग्निशन मिलती है तो उससे हौसला अफजाई होती है और मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा तरीका है उन साइलेंट हीरोज़ की हौसला अफजाई का जो कि एक मकसद को लेके बिना किसी नाम शोहरत या पैसे की वजह से उसको लेके कॉज को लेके उसके पीछे पड़ के उसको एक अंजाम तक लेके आते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा स्टेप है उसकी तरफ। ये मंच तो आपने काफ़ी बड़ा दिया थे, काफ़ी बड़ा मंच है, तो मंच का हिस्सा बन गया, काम हिस्सा बन गया, आप कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मैं अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे बड़े जो दिग्गज हीरोज़ को जिनको आज सम्मान दिया जा रहा है जो कि रियल लाइफ हीरोज़ हैं, हम तो सिर्फ पर्दे पे हीरोज़ हैं, तो मुझे काफ़ी छोटा महसूस हो रहा है और एक प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी कुछ आगे लोगों के सिवाय एंटरटेनमेंट की उनके लिए कुछ करूं। किस टाइप का हादसा? यार बहुत अलग अलग टाइप के हादसे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल वो मुझे शर्म आती है अपने देशवासियों पे कि 1 घंटे तक उस लड़की को छेड़ते रहे और कोई आगे नहीं आया। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे तो कोई ना कोई आके उसके 2-4 कान पे लगा ही देता और वैसा ही करना चाहिए। आप पहल करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप पहल करेंगे तो आपके आसपास जो लोग जिनको साहस नहीं उठा पा रहे हैं, जो पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। और ये मेरे ख़्याल से पहल करना, हमको क्या लगता है कि हमने कर दिया और कोई हमारे साथ नहीं आया, उन लोग हम पे भारी हो गए तो क्या होगा। पर जिसके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आपकी बहन, बेटी, माँ को भी तो हो सकती है, उनके साथ भी तो हो सकती है, तुम्हारे खुद के साथ हो सकता है। तो अगर आप पहल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कर्मा जो चीज़ होती है वो आपकी तरफ भी आएगी और दूसरों का साहस बनेगा। ये बात सुन के मेरे ख्याल से ये सावधान इंडिया का जो ये शो है उससे काफ़ी लोगों को पहली चीज़ तो अवेयरनेस आती है। जिसने भी ये भी देखा होगा उनको लगा होगा कि काश मैं वो हीरो होता जो कि आगे आया था और उसने बचाने की कोशिश की। थैंक यू। यस बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे ख्याल से ये कहानी बताने वाली थी और उसके अंदर सरबजीत के साथ जो जेल में हुआ वो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी था। मैंने जो भी इस रोल को करने की कोशिश की थी और सफल हुई है, लोगों को अच्छा लगा है। पर जो उस इंसान पे 23 साल तक बीती थी उसको तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। जो 1-1.5 महीने में ही जो मेरी हालत हो गई थी उसकी प्रिपरेशन में, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और उससे भी ज़्यादा जो उनकी बहन की जो स्ट्रगल थी, जो आज आई थी हमारे साथ, दलवीर कौर जी, मैं नहीं जानता किसी एक ऐसी औरत को जो कि इतनी दृढ़ निश्चय वाली एक हस्ती हैं, कभी मायूसी फील नहीं करती कभी भी, और हमेशा इतना कुछ ट्रेजेडी होने के बावजूद और इतनी लंबी लड़ाई होने के बावजूद एकदम से हंसमुख हैं। और वो कभी आपसे वो पिटी आपकी उन्हें कभी नहीं चाहिए, वो आपकी पिटी नहीं लेती हैं। और अगर कोई किसी और को भी तकलीफ़ है तो सबसे ज़्यादा पहले आके वो खड़ी होती हैं। तो मेरे ख़्याल से दलबीर कौर बहुत बड़ी हीरो हैं और उनके साथ उनके भाई का रोल करना और उनको जानना रियल लाइफ में, उनसे जो इंटरेक्शन मेरी हुई हैं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ कि मेरे को ऐसी हस्ती के साथ इतना एक निजी रिश्ता बनाने का मौका मिला। थैंक यू। आप भी रियल लाइफ हीरो बन सकते हैं। आप डरिए मत, दूसरों की मदद करने की हमेशा कोशिश कीजिए और जाके सरबजीत देखिए। थैंक यू वेरी मच।
इंडिया की जो फंक्शन था इसके बारे में क्या कहना? जी एक बहुत ही वन ऑफ अ काइंड एक नॉवल और एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया है उन्होंने जिसमें आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ. आई थिंक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि all these we play all these heroes and heroines on screen all the time, and actually what we are doing is just acting, but these people actually go out there in the society and fight for people like us, people like you and me. कभी कभी हम रास्ते से गुजर जाते हैं, किसी पे कुछ बुरा हो रहा होता है किसी के साथ, या कुछ इलीगल हो रहा होता है, या ईव टीजिंग हो जाए, या फिर रॉबरी हो जाए, या फिर कोई मारपीट हो जाए, तो हम रुकते नहीं, या इवन एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी हम रुकते नहीं. ऑल दीज पीपल एक्चुअली गो आउट देयर इन द सोसाइटी, एंड आई थिंक इस शो से एसोसिएटेड होकर मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मूविंग है. एक्चुअली देयर वाज वन गाय हु एक्चुअली जिन्होंने एसिड विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की. ही एक्चुअली मैरिड वन ऑफ द एसिड विक्टिम्स, और एक्चुअली लखनऊ, राइट? वेयर इज़ इट? यू डोंट नो. So there's actually, I think in Lucknow someplace he's actually opened Sheroes. I remember the name also. Ki She-Rock, her Shero. So She Rocks. So that's why it's called Sheroes. And सारे acid victims जितने हैं वो चलाते हैं. एक I remember this incident जहाँ पे एक रास्ते में कोई आदमी किसी के साथ किसी को मार कर बुरी तरह से उसका सब कुछ मतलब छीन लिया गया था उनसे, एंड देन ही डिसाइडेड कि ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है. तो ही started actually moving around with a bat, and he used to go and he used to beat everybody up, whoever was doing the same thing. So I actually feel very good to be a part of something like this. And ऐसे नहीं कि हर जगह डांस, like I dance everywhere and I like to dance, that's why I do that. But I actually feel very very happy to actually come on stage. I feel very honored कि मुझे इन लोगों ने यहाँ पे बुलाया है आज इन सब लोगों को सम्मानित करने के लिए. थैंक यू. जी वेल माय फेवरेटिस्ट कोरियोग्राफर पुनीत जे पाठक इज कोरियोग्राफिंग दिस इवेंट. सो अगेन आई थिंक मुझे ध्यान में रखकर और 7 sins को ध्यान में, द थीम ऑफ द एक्ट इज देयर आर 7 sins, एंड व्हेन यू ओवरकम द 7 sins there is actually a place where it's honest and pure and full of love. So that is what my act means, and तो बहुत अच्छा लगा परफॉर्म. कोई किस्सा अपनी लाइफ का Honestly I've been very lucky, you know, कि ऐसा कुछ इतना हुआ नहीं है, but I do remember कि दिल्ली में पढ़ती थी मैं. So Delhi is not a very very safe place for women, unfortunately. I have to say this. It's a very good for students, like studies is very good there, the academics is very good, but it's very unsafe for women to actually walk on the roads in the night and stuff. So yes, one or twice I think somebody has passed some comments, but I have immediately, luckily there was check nakas and I used to always report them. I have slapped many in my life in Delhi only. I have never been the kind who get scared or anything. कभी कभी मुझे इतना ऐसे ही बोला जाता था कि calm down, शांत हो जाओ, इतना मत क्या करो, you're a girl. And but I think वो लोग ज़्यादा affected होते हैं जो कुछ करते नहीं हैं. वो अपने मन में रख के, and they feel that उन लोगों को डर लगता है बोलने के लिए भी. They think that if they say that they've been teased by a guy, लोग उन पे क्वेश्चन करेंगे कि तुमने क्या पहना था, तुम क्यों जा रही थी रात को इतनी रात को, तुमको क्यों लगा कि तुम अकेली लड़की होकर ऐसे जा सकती हो, क्यों नहीं जा सकती. आई मीन रोड उन लोगों का थोड़ी ना, स्पेशली उन बुरे लोगों का थोड़ी ना है जिनकी सोच बुरी है. सो येस, एंड येस, ओ माई गॉड, आई डू रिमेंबर. सो दिस इंसिडेंट हैपेंड इन कमला नगर मार्केट इन दिल्ली, एंड आई थिंक guy was passing in a bike, and there's me and my friend walking, and they tried to grab us. I actually kicked the bike, and because कमला नगर में बहुत भीड़ होती है तो वो जा नहीं पाया, and because I kicked it just slided. I felt so happy. I have never felt so happy with somebody getting hurt. So लास्टली इंस्पायर होके इस शो से, फंक्शन से, और आपने भी ऐसी चीज़ें की है तो फैंस को व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहिए. और who is your inspiration in real life? Who is your real hero? My real hero is and will always be my father, for my own reasons, and the fact that he was the most honest and loving and caring man that I know. And I think fans से, सभी viewers से जो भी देख रहे हैं आज, यही बोलना चाहूँगी कि बुरा करने वाला उतना ही बुरा होता है, उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितना कि बुरा सहने वाला. सो आवाज़ उठाइए. इट डजंट टेक मच. आई थिंक what it takes is a little bit of courage and for you to be honest.
So go out there. If you see something, the least you can do is help someone out in a situation. If you can't, if you don't have the courage to do that, at least report the problem. At least go to your nearby police station, pick up your phones. आजकल हम सब इतने ज़्यादा मीडिया savvy हो गए हैं और सोशल साइट्स पे होते हैं. Why can't we use all these platforms for something good? So I think we all can do our bit. I for a fact I can be very very honest about that कि कुछ wrong हो रहा हो या बुरा हो रहा हो मुझसे नहीं देखा जाता. चाहे I think I have got into a lot of problems also because of that. But my father never asked me not to do the right thing. So I'll also request you to go out there and do the right thing and be with the truth, the honesty. Thank you. Thank you. तो ये अवार्ड फर्स्ट टाइम हो रहा है और फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ पर इसका हिस्सा ही नहीं बल्कि जब मैंने परफॉर्म भी किया और मुझे इस इवेंट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था. बट यहाँ पर आने के बाद जब मैंने सभी रियल हीरोज़ की जब स्टोरी रियल में बैठे बैठे सुनी तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया. क्योंकि रास्ते में कभी भी मैं ऐसा देखता हूँ कि कभी किसी की गाड़ी किसी को ठोक दी तो उतर के सीधे झगड़ा या फिर कभी किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है ये वो. तो अभी जैसे आप लोगों ने आई थिंक प्रैंक किया था ये समान इंडिया अवार्ड्स वालों ने, तो वहाँ पर एक रियल में एक बंदा आके बचा रहा था. तो मैं उस सारी चीज़ से अभी इंस्पायर हो चुका हूँ यहाँ पर रह के. और मैंने सिर्फ रियल हीरोज़ के सामने सिर्फ एंट्री ही नहीं, मैंने यहाँ पर परफॉर्म भी किया और उस परफॉर्मेंस में भी एक मैसेज था कि एक बच्चा भी बुराइयों को हटा सकता है अगर आप एकजुट हो जाओ तो. सो मैंने बहुत यहाँ पर एंजॉय किया और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके. आई थिंक मेरे रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ हो भी नहीं, मेरी क्या किसी की लाइफ में भी ना हो. अगर इन केस होता है तो जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें. क्योंकि जब वो सिचुएशन में रहते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं. तो बस उनकी हेल्प करें. अगर मेरे सामने अभी कभी ऐसा होगा तो बिल्कुल मैं छोटा हूँ लेकिन मैं अपना एफर्ट डाल दूँगा. Who's your inspiration in real life? भगत सिंह सर. Okay, any message for your fans? बस मैंने वही मैसेज दिया, हर बार की तरह आप मुझे प्यार करते हैं, हमेशा करते रहे ताकि मैं आपके सपोर्ट से ऐसे इवेंट्स में आता रहूँ और अच्छे से परफॉर्मेंस दे के आप लोगों को खुश करता रहूँ. और जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार हमारे जो भी देश में लोग हैं, स्पेशली लड़कियाँ गर्ल्स, उनसे भी मतलब उन्हें सपोर्ट करें. तो बस यही मैसेज है. आप लोग खुद को भी सेफ रखें और खुद लोगों को भी सेफ रखें. थैंक यू. हरबाज जी कुछ कहना चाहोगे? मेरी बेटी थी, मेरी छोटी बेटी आ गई सारा ना, वो कहती पापा मैं पुलिस वाली बनेगी, मैं हक तेरा किहड़े ते वाला बन गया या मैं फौजी बन गया, मैं उन्होंने तोप नाल दा देगा. क्या जज्बा है इनका, जिनको पंजाबी शायद थोड़ी कम, मुझे लगता है जज्बा समझाने की जरूरत नहीं होती है, भाषा सिर्फ ताकत बनते रहे. उन्होंने सिर ते हौसला होया, तो हौसला होया भी मैं साथ दूंगी किसी भी किसी भैन भाई ना किसी मजदूर नाल लड़ाई होगी साथ करूंगी. साथ की बहुत साथ अपने भाई बहनों का, समाज का, दोस्तों का, अपने बच्चों का बहुत जरूरी और एक जज्बा, इनकी मंजिल, इनका जज्बा और इनको सब पूरे समाज का जो साथ है. हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं कि आज आप हमारे साथ हैं. साड़ी कहानी सुनी कि सानू मेरे बंदे की बहुत इज्जत की. शुक्रिया जी, थैंक यू. दलबीर जी, मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहूँगी. आपका सफ़र भी बहुत बहुत मुश्किल रहा, आपकी हमने पूरी जर्नी देखी है और मुझे लगता है कि आज मुझे सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो मैं भी घरेलू अहिंसा की शिकार हूँ. मुझे भी रोका जाता था कि मैं अपने भाई के लिए आगे नहीं बढ़ूँ, मैं बात नहीं करूँ, मैं जाऊँ नहीं, मैं सिर्फ अपनी घर गृहस्थी में उलझ के रह जाऊँ. कोई जिए या मरे मुझे इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए. स्टीम इंजन की तरह जो आगे चलती रहती है, ऐसी शख्सियत यही देखी है, इन्हें कभी मायूस नहीं होती है. इनको ना बोल दो तो कहीं और जाके कुछ करेंगी, पर कुछ ना कुछ करती रहती है. इनकी दृढ़ता देख के
मैं तो बहुत ही मतलब अपने आप को बहुत छोटा समझने लग गया। जितने भी यहाँ पे बहादुर लोग हैं, ये जो फिल्मों के पर्दों पे जो हीरो आते हैं उनको सब जानते हैं, पर जो असली हीरो है, जो असली काम करते हैं और जो असली ना किसी फेम की चाह से, ना किसी नाम की चाह से, बस एक संकल्प से एक मुद्दे को लेके जो लड़ते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत सैल्यूट। और ये जो सम्मान आप दे रहे हैं सावधान इंडिया से, ये मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी और उन सब के लिए बहुत 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 मुबारक और बहुत तारीफ। थैंक यू रणदीप, थैंक यू जी। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता ये ऐसा मौका दोबारा आएगा स्टेज पर। वेलकम बैक टू फेयर एंड हैंडसम प्रेजेंट्स सावधान इंडिया सम्मान, जहां आज सम्मानित किया जा रहा है रियल लाइफ हीरोज। Can we change this? दिव्या, हम सब एक क्राइम फ्री समाज चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पा रहा है, जानती हो? वेल, मुझे तो लगता है कि हर आम इंसान यही सोचता है कि जुर्म रोकना सिर्फ पुलिस का काम है। करेक्ट है, जुर्म रोकना पुलिस का काम है, तो क्या हमारा काम सिर्फ जुर्म होते हुए देखना है? मैं तुम्हें और हमारी ऑडियंस को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले हमारी सावधान इंडिया टीम ने एक छोटा सा टेस्ट किया। दरअसल मैं देखना चाहता था कि हमारी जो जनता है वो कितनी जागरूक है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो क्या करते हैं। Can I have the mic, please? हमारे पास, शुक्रिया। हमारे बीच इरफान है और जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्टर और इंसान। आपने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो देखा जो कि एक एक्सपेरिमेंट रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डिस्टर्बिंग है, बट आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सिर्फ तमाशबीन ना बनकर आगे आना चाहिए, और क्यों रुकते हैं? आई थिंक लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है, लोगों में यूनिटी का एहसास नहीं है। हर आदमी अपने अपनी जिंदगी जीने में लगा हुआ है, उसको लगता है कि मेरा भला हो जाए, बाकी तो दुनिया चलती रहती है। हमें जब तक ये समझ में नहीं, आग लगे बस्ती में, बस्ती में आग लगे बस्ती में, वैसा एटीट्यूड एक आ जाता है। और इसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारा समाज ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये कंज्यूमर कल्चर से है, जहाँ के हमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि यूज एंड थ्रो। आप किसी चीज़ को यूज कर दीजिए और थ्रो कर दीजिए। साइकिल का हमसे जो हमारी सोसाइटी थी, जो कि साइकिल थी, जिसका भी साइकिल से लेना देना था, वो सिर्फ यूज एंड थ्रो पे नहीं थी हमारी सोसाइटी। ये ऐसा ही चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई है कि आप अपना मकसद निकाल लीजिए और अपने रास्ते चले जाइए। आपको लगता है इरफान कुछ किया जा सकता है इसके बारे में, जैसा ये सिचुएशन है? आई थिंक अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग। आई थिंक जो ये शो काम कर रहा है, आपको गर्व होता है, आपको इस तरह के फंक्शन में आना अच्छा लगता है, तो लोगों को आप अवेयर करा रहे हैं, लोगों में हिम्मत दे रहे हैं, लोगों को पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, लोगों को एक हीरो की नई डेफिनेशन दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। ये जो आगे आके जिसने मदद की, मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ मैं, कि आज के बाद आप जाके पता जरूर कीजिएगा कि क्या हो रहा है। ये हमारी ड्यूटी है और मुझे लगता है कि ये हर आम आदमी की जिम्मेदारी है। इतना प्रॉमिस दे सकते हैं आप मुझे? यस सर, प्लीज जरा जोर से कीजिए। मुझे लगता है हर एक हेल्पिंग हैंड जो होता है मायने रखता है, और किसकी जिंदगी आप कब बचा देंगे शायद आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आज एक प्रण लीजिए कि जरूर सावधान रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को एक मदद का हाथ जरूर देंगे। जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम जी, शुक्रिया। चलो
लाइट्स रूम जल्दी चलो। हेलो एवरीवन। दादा मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। इन रियल लाइफ हीरो से मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं चाहूंगी कि सभी सम्मानित हीरोज और हमारे सभी एंकर्स एक बार प्लीज स्टेज पर आ जाएं। थैंक यू। आम आदमी के खास जज्बे को सलाम। सावधान इंडिया सम्मान। थैंक यू। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। कम ऑन म्यूजिक।